अच्छे लोगों के संग बुरा क्यों होता है? ये प्रश्न हम सभी के मन में डेफिनेटली कभी ना कभी आया होगा कि जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा कष्ट, और जो कुकर्म करता है, दारू पीता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, वो बड़ा संपन्न व्यक्ति होता है, बड़े अच्छे से उसका जीवन बीतता है। तो ये ऐसे क्यों? छोटी सी कथा से हम इसे समझेंगे। एक बार ऐसा होता है कि दो व्यक्ति होते हैं। एक व्यापारी, बड़ा पूजा पाठ करने वाला, धर्माचरण वाला, रोज मंदिर जाना, ठाकुर जी की सेवा करना, भोग प्रसाद लगाना, दान धर्म करना, ये सब उसके आचरण और उसके दिनचर्या का एक हिस्सा। और जो दूसरा मनुष्य था वो पूरा विपरीत, एकदम ऑपोजिट। वो भी रोज मंदिर जाता था लेकिन चप्पल चुराने के लिए, दान धर्म में न मानना और अपनी मौज में रहना, बिल्कुल भगवान के विपरीत काम करना, लोगों को परेशान करना। तो एक दिन ऐसा होता है कि बड़ी जोर की बारिश होती है और इस वजह से मंदिर में लोग जा नहीं पाते, केवल पुजारी होता है वहां। ये जो दूसरा मनुष्य होता है, ये बड़ा इसके मन में कपटी आदमी, तो ये सोचता है कि यार ये बड़ा अच्छा मौका है, मंदिर तो पूरा खाली है, तो मंदिर का जितना सोना है, जितना भी स्वर्ण इत्यादि है, मैं ये आज का दिन तो परफेक्ट है, आज चोरी करते हैं। तो जैसे तैसे पुजारी से जो है नजर बचा के ये मंदिर में जाता है और मंदिर में जाके सारे गहने जेवर, सारा स्वर्ण चांदी सब कुछ जो है ये चुरा लेता है। और जो दूसरा ये हमारा व्यापारी है, धर्माचरण वाला, ये तुरंत बाद ही उसके मंदिर जाता है। दुर्भाग्यवश होता क्या है कि जब ये मंदिर में होता है तब पुजारी इसे देख लेता है। तो पुजारी ये इंटरप्रेट करता है, पुजारी को ये गलत फहमी हो जाती है कि ये सारा धन जो है इसने चुराया है। तो हल्ला मचा देता है, सब गांव वाले आते हैं और खूब पिटाई करते हैं उसकी, खूब तबीयत से मारते हैं उसको। तो ये जो व्यापारी होता है ये बड़ा दुखी के यार, भोग प्रसाद चढ़ाने आया था, हर दिन की तरह पूजा करने आया था, मार खानी पड़ गई लोगों की। और एक दुर्भाग्य क्या, जैसे ही मंदिर से बाहर निकलता है तो एक गाड़ी उसे ठोक देती है। तो उसने बोला भाई आज तो फूटी किस्मत मेरी, हरी हरी, और लंगड़ाते लंगड़ाते अपने घर पहुंचता है। और घर पहुंचते के साथ ही जितनी भगवान की तस्वीरें सब अपने कमरे से निकाल देता है। कई सालों बाद दोनों की मृत्यु होती है और दोनों यम धर्मराज के सामने खड़े होते हैं। तो ये जो धर्माचरण वाला व्यक्ति है ये बड़ा क्रोधित हो जाता है और ये धर्मराज से पूछता है कि एक बात बताओ प्रभु, मैंने तो कभी कोई कुकर्म नहीं किया, दान दक्षिणा दी, धर्माचरण से रहा, कभी किसी का नुकसान नहीं किया, पूजा पाठ की, और मेरा जीवन इतना कष्ट में, इतनी बदनामी, इतनी बेइज्जती, और ये एक नंबर का चोर, आपको इसने इतना, आपने इसको स्वर्ण दिया, इतना संपन्न बनाया, ऐसा क्यों? तब यम धर्मराज समझाते हैं कि आप गलत समझ रहे हो श्रीमान, आपको ऐसा लग रहा है कि इसका जीवन बड़ा संपन्न रहा, वैसा नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं हर बार। तो धर्मराज समझाते हैं कि जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, जिस दिन गाड़ी से तुम ठुके, उस दिन तुम्हारी मृत्यु होनी थी, लेकिन ये तुम्हारे सुकृत थे जिसके कारण तुम बच गए। ये तुम्हारे अच्छे कर्म थे कि तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। और ये मनुष्य जिसे तुम कह रहे हो कि इसके भाग्य बड़े अच्छे हैं, कहते मैं बताता हूं ये कितना बड़ा दुर्भागी इंसान है। इसके योग में राजयोग था, इसकी कुंडली में या राजयोग था, भाग्य में था इसके, लेकिन क्योंकि इसके कुकर्म, क्योंकि उस दिन ये चोरी कर ली इसने, बेईमान, तो उसका राजयोग एक छोटी से धन की पोटली में बदल गया, ये उसमें संतुष्ट हो गया, वरना राजयोग भुगता। तो भगवान कैसे हमारे कर्मों का फल हमें देते हैं ये हमें नहीं पता। और भगवत विधान में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि भगवत विधान में
सुकर्म और कुकर्म करने वालों के लिए कैसे फल निर्धारित किए जाते हैं? तो भगवत विधान में ये कहा है कि जो इंसान पापाचरण वाला है, जो इंसान जो है बड़े पाप करता है, धर्म में नहीं मानता, ईश्वर में नहीं मानता, उसे लगता है वो बड़ा ओवर स्मार्ट है और बड़ी बेईमानी से काम करता है, कपटी इंसान है, ऐसे इंसान को भगवान उसके पुण्यों का फल तुरंत देना शुरू कर देते हैं। क्यों? भगवत विधान ये कहता है कि जो कुकर्म करे उसे उसके पुण्य के फल तुरंत देते जाओ, क्योंकि जिस दिन उसके पुण्यों का फल उसे पूर्ण रूप से मिल जाएगा, फिर उसका हिसाब निकलेगा, फिर भगवान उसका हिसाब लेके बैठते हैं कि अब कुकर्म कितने किए, फिर उसकी दुर्दशा होनी शुरू होती है। और जब वो दुर्दशा होनी शुरू होती है तब कुछ या कोई उसे बचा नहीं पाता। क्यों? पुण्य के सारे फल तो आपको मिल चुके पहले ही। तो बुरा काम करता है, पुण्य के फल मिलने शुरू होते हैं और ये बेवकूफ को लगता है कि ओ देखो मैं बुरे काम कर रहा हूं, मुझे तो कितना फल मिलता जा रहा है, तो वो और बुरे काम करता है। ये नहीं समझता कि उसे पुण्यों का फल इसलिए दिया जा रहा है कि जिस दिन सारे पुण्यों का फल मिल जाएगा उसके बाद तेरी दुर्दशा होनी शुरू होगी और तब कोई बचा नहीं पाएगा। और जो अच्छे कर्म करता है उसके संग उल्टा हिसाब है। जो अच्छे कर्म करता है उसे उसके कुकर्मों का फल जो है उसे पहले दे दिया जाता है कि जल्दी से जल्दी ये तकलीफ काट ले, इसके सारे कुकर्मों का फल इसे दे दो, ताकि बाद में जब इसके अच्छे कर्मों का फल इसे मिले तब ये सिर्फ एंजॉय ही करे, तब सिर्फ ये सुख भोगे। तो जो धर्माचरण वाला है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, उसको भगवान पहले उसके कुकर्मों का फल देते हैं, वो कष्ट दे देते हैं। कष्ट में वो भगवान का साथ नहीं छोड़ता, भगवान पर और उसका विश्वास दृढ़ करता है, और जब उसके सारे कुकर्मों का फल भोग लेता है और फिर जब उसको उसके सुकृत के फल मिलते हैं, त्रिभुवन में उसकी जय जयकार होती है, सिर्फ उसका मंगल ही मंगल हो जाता है। ये भगवत विधान में लिखी हुई बात है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अच्छा कर्म करने वालों के संग बुरा और बुरा कर्म करने वालों के संग अच्छा होता है। जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो ओल्ड एज, आप उनका अगर देखेंगे तो ओल्ड एज में बहुत बुरा उनका बुढ़ापा निकलता है, बहुत बुरा। शारीरिक कई सारे रोग होंगे, कई सारी तकलीफें होंगी, लेकिन जो अच्छे कर्म करते हैं उनका बुढ़ापा जो है हरि नाम में, और वो एक तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि हमें उनके धाम जाना है, तो हमेशा भजन कीर्तन में रहेंगे, उनके संग कभी भी अनुचित कार्य नहीं हो। ऐसी भागवत में बात लिखी हुई है और यही हमें समझना चाहिए।